जय हिंद दोस्तों, आज आपका फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आज आप लोग के सामने क्लास 10th का जो मैथ का मैं लेकर चला हूँ रियल नंबर का चैप्टर, उसका तीसरा पार्ट है। बस आप वीडियो को अंत तक लगे रहिए, आपको आशा है कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके साथ पढ़ने वाले जो मित्र होंगे उनके पास शेयर भी कर दीजिए, जना उनके पास आसानी से मेरा वीडियो पहुंच जाए। तो देखिए आज का मेरा जो क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है एचसीएफ आपको दिया, एचसीएफ दिया करा 306 और 657, मतलब दो संख्या का जो एचसीएफ है कितना है, 9 है। उसके बाद इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो समझिए हम तो ऐसे भी ऑलरेडी एलसीएम निकाल सकते हैं, हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं एलसीएम निकालना। लेकिन जब एचसीएफ दिया है तो उसके लिए हमें एक फार्मूला भी पता है। फार्मूला क्या है देख लीजिए, एचसीएफ इंटू एलसीएम है, उसके बाद क्या है, बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, ये आप तो पहले भी पढ़ चुके हैं। तो देखिए यही आपका हो गया। अब देखिए एचसीएफ कितना है जरा बताइए, यहाँ पर 9 है, कितना है, 9 है। एलसीएम कितना है, एलसीएम दिया नहीं है, एलसीएम पूछा ही है, ठीक है लिख दिया एलसीएम। दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब 306। अरे दोनों संख्या तो भाई यही है ना, 306 है और एक संख्या क्या है आपका 657 है। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर गुणा में है तो 9 को मैं भेज दूंगा इधर, तो यहाँ पर आपका एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 गुणे 657 बटा के 9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखिए इसको काट देंगे, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, देखिए 9 का पढ़ा ऐसा पढ़िए 65, तो इसको आप काट ही सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 सत्ते 63, फिर 2 आएगा 27 होगा, फिर 9 त्रिक 27, मतलब यहाँ पर आएगा 306 गुणे 73, कितना आएगा 73, बराबर आपका हो जाएगा 22,338, बराबर आपका हो जाएगा 22,338। इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे पांचवा क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए पांचवा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एचसीएफ है, एचसीएफ दो संख्या के निकाला गया है 225 और 60। एचसीएफ दिया नहीं है, कह दिया इसका जो एचसीएफ आएगा 225 गुणे 5 माइनस 10 यक्स आएगा। तो इसमें से आप यक्स का मान निकालिए, किसका मान निकालिए, यक्स का मान। तो इसके लिए देखिए इसका एचसीएफ एग्जैक्ट रूप में तो दिया नहीं है, लेकिन हाँ एक्स के फॉर्म में जरूर दिया है। तो इसमें क्या कहा है, एक्स का मान निकालिए। तो हम लोग सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे जो एग्जैक्ट मान है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या करेंगे, 225 का गुणनखंड करेंगे। ये पहले वीडियो में बता चुका हूँ, यदि आप पहले की वीडियो न देखे हों तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको मैं काट दिया 3 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 होगा, और यहाँ पर 5 मतलब 15, फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ पर आएगा 25। तो यहाँ पर यदि 5 से काटेंगे तो यहाँ 5 आएगा, फिर से यहाँ 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा, ये 5 है। अब इसी प्रकार से हम लोग 60 को भी कर लेंगे। 60 का यदि हम लोग गुणनखंड करेंगे, यहाँ कितना आएगा 30 आएगा, यहाँ पर फिर 15 आएगा, यहाँ पर इसको 3 से काटा जाएगा, फिर 5 आएगा, फिर 5 आएगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पर पहले निकाल लेता हूँ, तो 225 क्या निकालूंगा, इसका एचसीएफ निकाल रहा हूँ ना। तो 225 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ 60 के बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 लिख सकता हूँ। अब देखिए इसका एचसीएफ निकालेंगे, और जब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इसमें सबसे पहले पता है जिस कौन से नंबर का पेयर बन रहा है। एक देखिए यहाँ से यहाँ 5 का बन रहा है, ठीक है। उसके बाद एक 3 है, तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर आपको 3 दिखा दे रहा हूँ, 3 का बना है। तो एचसीएफ आएगा 3 गुणे 5 आएगा, कितना आएगा 3 गुणे 5 आएगा, इसका मतलब 15 आएगा। अब देखिए ये क्या दिया था, 225 गुणे 5 माइनस 10 यक्स बराबर कितना है
15, ये 15 कैसे हुआ, क्योंकि यही तो HCF निकालनी है, 15 है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे यक्स का मान कि 225 का जब 5 में गुणा हम लोग करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 × 5 = 25 हो जाएगा, यहाँ पर 2 आएगा, 5 × 10 = 12, फिर यहाँ पर 10 मतलब 1125 आएगा। कितना आएगा 1125 - 10x बराबर 15। अब देखिए यहाँ पर जब जाएगा 1125 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा -10x बराबर 15 - 1125। अब देखिए आगे का यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, क्या आएगा -10x और यहाँ पर देखिए 15 - 1125 होगा तो आपका आएगा -1110 और माइनस माइनस कट गया और 0 से 0 कट गया, इसका मतलब x बराबर आएगा 111। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया गया था यक्स मतलब इस x का वैल्यू जो आपका होगा 111 होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पर यहाँ पर छठा क्वेश्चन है HCF 125 और 225 का दिया हुआ है 15। यहाँ पर जो ब्रैकेट बना के लिखता है मतलब इन्हीं दोनों संख्याओं का HCF है 15 और करा आप LCM ज्ञात कीजिए। LCM किन संख्याओं ज्ञात करना है, इसी संख्या का 120 और 225, इसका मतलब जिसका HCF दिया है उसी संख्या का LCM भी निकालना है। तो इसका पहले से आप पढ़ चुके हैं, क्या होता है HCF × LCM बराबर क्या होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। मैं यहाँ शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ गुणनफल होता है। तो गुणनफल कितने संख्याओं का, दोनों संख्याओं का। तो HCF का वैल्यू जरा बताइए 120, अब LCM का जरा वैल्यू बताइए, नहीं पता है तो यहाँ पर LCM ही लिख दिए, ठीक है। उसके बाद गुणनफल कितना है, तो भाई गुणनफल तो दिया नहीं है, दोनों संख्याएं दी गई है तो हम लिख देंगे 120 × 225। तो यहाँ से 120 जो है देखिए इसके साथ गुणा में है तो बराबर का सिंबल है, इसको मैं इधर जब भेजूंगा पक्षांतर करूंगा अपान में जाएगा मतलब बटा में जाएगा। तो LCM बराबर आपका होगा 120, यहाँ पर 120 है ना, गुणे 225 बटा के 120 होगा, क्या होगा 120 होगा। यहाँ पर HCF जो था आपका कितना दिया था 15 दिया था, कितना दिया था 15 दिया था। तो यहाँ पर कितना आएगा 15 आएगा, कितना आएगा 15 आएगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, अब देखिए काटेंगे कितना होगा 15 × 15 और 15 × 8 होता है 120। तो यहाँ पर क्या बचा 8 बचा और यहाँ पर बचा आपका 225। अब दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे, 8 × 5 = 40 हुआ, 4 बचा 8 × 2 = 16, 4 = 20 हुआ, फिर से 2 बचा 8 × 2 = 16 18, मतलब कितना आएगा LCM कितना आएगा 1800। तो इसी प्रकार से हम लोग 7वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है, ये जो है का वृक्ष रूप के, मतलब देखिए यहाँ पर एक आप है, इससे 2 ब्रांच निकले मतलब 2 शाखा निकले, फिर इससे जो x से 2 शाखा निकले। इसमें करा आप x और y का वैल्यू बताइए, x और y का वैल्यू बताइए। बहुत आसान है, देखिए सबसे पहले x का वैल्यू, तो यहाँ पर x आप दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। x से कितनी शाखाएं निकली हैं 2 शाखाएं निकली हैं, एक निकला है 7 और एक निकला है 3। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ x बराबर 7 × 3 लिख सकता हूँ। x बराबर क्या होगा 7 × 3 होगा, तो इसका मतलब x का वैल्यू आएगा 21 आएगा। फिर देखिए y है, y से कितनी शाखाएं निकली हैं जरा आप देखकर बताइए। y से भी 2 शाखाएं निकली, एक शाखा निकली है 4 और एक शाखा निकली है x, तो मैं लिख सकता हूँ 4 × x। अब देखिए 4 यहाँ पर हो गया और x का वैल्यू हमें पता है, कितना पता है 21, तो यहाँ पर रख दिए 21, तो 21 चौके आपका हो जाएगा 84। इतना ही, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे फिर से। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि अब तक आप मेरे चैनल शिक्षा विकल्प चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आपसे उम्मीद करता हूँ कि अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू।